राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम की हो गई है पीर पर्वत सी अरे पिघलनी चाहिए और फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा अरे करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश हो कि ये सूरत बदलनी चाहिए। शाब्दिक संस्करण संयोजन संगुंफन के लिए आवश्यक प्रचुरतम कलात्मकता, भावुकता, भाव प्रवणता, प्रत्युत्पन्न मतित्व और विलक्षण प्रतिभा को आत्मसात करने वाले शब्दों के व्यासंगी अभ्यासक महान शिल्पकार निष्णात पारखी कविता कानन केसरी कवि कुल कुमुद कलाधर कलिकाल के अनूठे काव्यकार जिनकी मनहर मोदमयी मंजुल मंदाकिनी काव्य सरिता ने उस मणि को ऐसा शेष और अशेष बना दिया, जिनकी स्मृति में आज मध्य प्रदेश रीवा की इस पावन भूमि में यह कार्यक्रम हमारे परम आदरणीय विधायक जी के मुख्य अभ्यागत्य में आयोजित किया गया। मैं 4 पंक्तियों से मणि जी की वंदना करता हूं कि आपको कौन सा विशेषण दूं और किस नाम से पुकारूं मैं, और हाथ में कौन सा दिया लेकर तुम्हारी आरती उतारूं। कविता रंपत हरामी और राम खिलावन की नौटंकी नहीं है। हमारे आदरणीय सेवालाल जी बैठे हैं, तहसीलदार साहब बैठे हैं, यहाँ मध्य प्रदेश के प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं, मंच भी समृद्ध है। तब कह रहा हूं दोस्तों, कविता गीत है, संगीत है, सांची मीत है, प्रीत है, रीत है, नीति है। कविता डोलती है, कविता बोलती है, कविता बड़े बड़े पोल खोलती है। माझी के नाव में होती है कविता, पहलवान के दांव में होती है कविता। कविता पहलवान का लंगोट है, कविता सुनार की चोट है, कविता आम की अमराई है, कविता समंदर की अंगड़ाई है, कविता कोयल की कूक है, कविता भिखारन की भूख है, कविता चलनी है, कविता सूप है, कविता मानवीय संवेदन का प्रत्यक्ष स्वरूप है। कविता आज जन्नत से हूर बनकर मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर उतर आई है। कविता प्रकृति के कण-कण में समाई है। कविता कूड़े में जिंदगी तलाशने वाले किसी नौनिहाल की फटी कमीज है, और कविता भाषा की भाषा में आदमी होने की तमीज है। मैं आपकी तिमाही परीक्षा ले रहा था, आप लोग 100 में 70 पा गए। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि आदरणीय सेवालाल जी। ये गलत लिखा गया, पुरुष बलि नहीं होता है समय होत बलवान, समय बलि नहीं होता है पुरुष होत बलवान। अब भील न छीनी गोपिका अर्जुन दिए न ध्यान। कविता ऐसे भी होती है, और कविता ऐसे भी होती है मध्य प्रदेश के लोगों
आस्तीन में सांप नहीं पालने चाहिए, ये आप कहते हो। मैं कहता हूं आस्तीन में सांप पालने चाहिए, क्योंकि ब्रजेश भाई समंदर की तली में रेत के टीले नहीं होते। कुछ ऐसे घाव हैं, रिश्ते हैं, पर कीले नहीं होते। और भरोसा है तो इनको आस्तीनों में सदा पालो। अरे कुछ ऐसे सांप होते हैं जो जहरीले, इसलिए कवियों की भी परीक्षा है और आपकी भी परीक्षा है। मैं 31 साल से यही काम कर रहा था। न तो मैं करचुली हूँ, न तो मैं बघेल हूँ, मैं शुद्ध रूप से राणा बेनी माधव जी के खानदान से ताल्लुक रखने वाला बैस हूँ। विधायक जी भी भरम गए, नहीं लड़े, बघेल नहीं लड़े, ठीक ही नहीं लड़े। अरे ईमानदारी से बताओ, युद्ध न करो और राज करो, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? मजाक कायदे ठोको एक बार कायदे से। मैं इस सरजमी को सलाम करता हूं। मैं थोड़ा तीसरे टाइप का कवि और चौथे टाइप का संचालक हूं। मेरा दावा है आप घर नहीं जाने पाओगे, क्योंकि ये मंच समृद्ध है। एक ही बाग के वो फूल, सबकी महक और रंगो रवानी भले अलग है। एक ही अंबर के ये चांद तारे अपनी चमक से आपको जोड़ेंगे, अपनी सुगंध से आपको जोड़ेंगे। लेकिन आज की रात मणि जी की स्मृतियों को जीवंत करते हुए मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में कवियों को एहसास होना चाहिए कि कविता सुनी गई, और श्रोताओं को एहसास होना चाहिए कि अभी तुलसी मीर सूर कबीर का खानदान बाकी है। बांधो न नाव इस ठाव बंध, पूछेगा सारा गांव बंध। या तो टूट कलेजे करता पछताता पथ पर आता, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर। कहीं करुणा है, कहीं वेदना है, कहीं ओझ है, कहीं माटी है, कहीं परिपाटी है, कहीं संस्कृति है, कहीं संस्कार है, कहीं आस्था है, कहीं विचार है, कहीं सम्मान है, कहीं स्वाभिमान है, कहीं तिरंगा है और कहीं हिंदुस्तान है। तब इकबाल साहब कहते हैं कि कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलछटा।